वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी इन फिजिक्स में सभी मित्रों विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। तो मैं आज लेकर आ चुका हूँ विद्युत प्रतिरोध के कुछ सवाल जो क्लास 12th और 10th दोनों में कवर करने वाले हैं। ये सवाल आपके क्लास 12th में भी और 10th में भी आ सकते हैं, वो भी 2 नंबर या 4 नंबर में आ सकते हैं। तो आप लोग आइए इन सवालों को समझें। मैं आसानी से बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ इन सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करने का। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ, सबसे छोटा है। हम दिया हुआ है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध तथा धारा ज्ञात करो। आपको मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन बता दिया था। किस प्रकार से श्रेणी क्रम हुआ होता था जिसमें धारा समान बहती थी, उसको श्रेणी क्रम कहा गया था, और समांतर क्रम हुआ जिसमें धाराएं अलग अलग बहती हैं। ये आपका सबसे पहले मैं इस चौथे सवाल को हल करने का प्रयास करता हूं। आप लोग इसको समझिए, धैर्य बनाइए, ध्यान से इसको समझिए। कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगा दीजिए। बस 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध यहाँ पे है। ए और बी इसका दोनों सिरा है। 4 एम्पियर की धारा इसमें बह रही है। अब हम इसमें एक कभी कभी सवाल ऐसे देता है कि इसमें पता नहीं चलता है कि बैटरी कहाँ लगी है। इसमें बैटरी विभवांतर नहीं दिख रहा है, तो अपने आप सिरा पता है ना, यहाँ से मैंने बैटरी लगा दिया है। काल्पनिक बैटरी का क्या हमने जोड़ दिया है, काल्पनिक बैटरी ने जोड़ दिया। अब ये बन गया हमारा सर्किट, ये मेरा बन गया सर्किट, विभवांतर हमने मान लिया भी। अब क्या हो गया, अब देखो ये 2 ओम, 3 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में है। जैसे बैटरी हमने यहाँ लगाया, पल्स डायरेक्शन से इस सिरे से धारा आई निकली। धारा आई, वैसे धारा यहाँ पे दिया है 4 एम्पियर। आई कितना है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इसमें बहेगा, उसमें भी, इसमें भी। तो सभी प्रतिरोधों में धाराएं समान है, तो इसलिए तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में जो होता है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 3 5 2 7 ओम आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध। और धारा कितना है, 4 एम्पियर है। तो आपको प्रतिरोध क्या निकालना है, आपको विभव निकालना है इसमें। B बराबर क्या होता है, IR। तो B बराबर हो गया I का मान 4, R का मान 7, तो 7 चौक 28 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, B बराबर IR। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो I आपका है 4 एम्पियर, R आपका हो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 2 3 5 2 7, तो 7 चौक 28 वोल्ट आपका क्या हो गया, विभवांतर हो गया। आप लोग इसे नोट कर लें। आसान सवाल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। मिटा दें, स्क्रीनशॉट कर लो, भी मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे सवाल आपके आसान होते हैं। आइए इस सवाल पर देखते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें देखो भी, इसमें भी बैटरी नहीं दिया होता है। सवाल में क्या होता है, कभी कभी बैटरी नहीं देता है और फिर भी आपको सवाल को हल करना रहता है। अब बैटरी नहीं पता होता तो ये नहीं पता हो पाता है कि धारा किस दिशा से जाती है। तो धारा किस दिशा से जाती है, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आप अपने आप कुछ काल्पनिक बैटरी जोड़ दीजिए। तार को क्या करें, यहाँ एक इतना बड़ा तार लाओ, यहाँ जोड़ो, यहाँ जोड़ो, उसको बांध दो। इसके सिरे को हमने क्या किया, एक काल्पनिक बैटरी हम लेकर आए और इसको कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, क्या किया हमने, एक बैटरी से जोड़ दिया। अब ये आपका बन गया सर्किट, क्या बन गया, विद्युत परिपथ बन गया। अब धारा ऐसे चली जाएगी, ठीक है, क्या होगा, अब धारा ऐसी चली जाएगी। अब जो भी धारा सबसे पहले आएगी वो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ धारा आएगी, तो यहाँ से ऐसी धारा आएगी, तो 2 प्रतिरोध में बहेगी। और यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से इसके पास 2 रास्ते हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर जो धारा आ जाएगी वो इसमें बहेगी, इसमें बहेगी और फिर यहाँ तक आ जाएगी। जो धारा इस दिशा में आएगी वो इसमें बहेगी, ऐसे 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 यहाँ पे यहाँ आ जाएगी। और दोनों धाराएं, मान लीजिए कि इसमें I1 धारा बही, इसमें I2 धारा प्रवाहित हुई, तो क्या हुआ, I1 I2 धाराएं क्या हुआ, I1 इसमें पूरा गया यहाँ से यहाँ तक, I2 धारा इसमें जाएगा ऐसे ऐसे, और I1 I2 मिलके यहाँ पे I धारा इसमें आ जाएगा। तो यहाँ जो धारा जाएगा I1, वो इसमें भी जाएगा। तो दोनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में। क्या हो गए, क्या हो गया, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है बेटा, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो होता है तुल्य प्रतिरोध R बराबर
R2 फार्मूला लगता है, जोड़ देते हैं तो 2 2 4 ओम हो गया। नीचे भी 2 2 ओम क्या है, श्रेणी क्रम में है। नीचे भी जो धारा I2 इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी, तो R ये आपका पुनः 2 ओम और 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में, तो R डैश बराबर हो जाएगा 2 + 2 4। अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पर इन दोनों का प्रतिरोध क्या हो गया, 4 ओम, इसका भी हो गया 4 ओम, तो इनके स्थान पर मैं एक छोटा सा प्रतिरोध लगा देता हूं, एक छोटा सा प्रतिरोध लगाऊंगा 4 ओम का। इन दोनों के स्थान पर क्या लगा देंगे हम, फालतू के अलग अलग प्रतिरोध लगाने की कोई जरूरत नहीं, 4 ओम का लगा दिया। अब दोनों क्या है, अब ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। इसको नोट कर लो लोग, ठीक, नोट हो गया। अब ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 होता है। कक्षा 10th में भी ये सवाल है, 12th में भी है, दोनों में इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है। तो 1/4 और 1/4 हर समान है, तो 1 को 1 2/4, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो 1/r बराबर हो गया 1/2, कहीं से गुणा करोगे तो r बराबर आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, इन सबको हटा के आप लोग उसको पहले नोट कर ले, नोट हो गया, ठीक। अब क्या जोड़ेंगे, अब इस सर्किट का कोई काम नहीं है, अब एक ही प्रतिरोध जोड़ेंगे, उसको क्या नाम देंगे हम, एक प्रतिरोध जोड़ेंगे, कौन सा, सिर्फ 2 ओम का। क्या जोड़ेंगे, अब जो भी धारा इधर आएगी इसमें 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 सभी में वही धारा बहेगी, तो क्या हो जाएगा, आगे श्रेणी क्रम में हो गया, तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 2 2 4 2 6 ओम का प्रतिरोध आपका एक प्रतिरोध क्या हो गया, 6 ओम का हो गया। क्या हो गया, 6 ओम का एक प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 6 ओम, ठीक। मिटा दे, चलो ठीक है, नोट हो गया, मिटा दिया। मुझे आशा है कि ये सारे सवाल जो काफी कठिन माने जाते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं समझ में आता है तो प्लीज चैनल को डीएन फिजिक्स यूट्यूब पे डालिए, उसको सर्च कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो जरूर एक कंपटीशन में बहुत पूछते हैं, इसको IIT में पूछ सकते हैं, नीट में पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई बैटरी नहीं लगी, हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, लेकिन बैटरी यहाँ पे कोई बैटरी नहीं दी हुई है, बैटरी नहीं दी तो बैटरी हम लगाएंगे। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकाला इसमें, ये व B के बीच, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य। अब ये और B सिरा आपको मिल गया। अब यहाँ पर एक बैटरी लगा देता हूँ, काल्पनिक बैटरी लगा देता हूँ, लगा दिया काल्पनिक बैटरी। अब बैटरी लग गया, अब धारा बहने में आसान, +4 से धारा बहती है, धारा आई आया, यहाँ पे आया, यहाँ धारा आया तो उसके पास 3 रास्ते हैं। कौन कौन रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। एक तो कुछ इसमें जाएगी धारा, यहाँ से कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी। जो धारा इसमें जाएगी वो धारा इसमें भी आएगी, तो इसमें ये दोनों किस क्रम में हो गए, समान धारा में है, श्रेणी क्रम में जाएगा। ये धारा जो आएगी उसमें भी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ओम और 2 ओम क्या है, 2 ओम व 2 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर 2 + 2 4। इसी प्रकार से ये भी आपका क्या है, श्रेणी क्रम में है। पुनः R डैश बराबर भी क्या जाएगा, 2 2 2 + 2 4। क्यों प्रतिरोध, ये देखो ये 2 ओम आपका प्रतिरोध, जो धारा इधर आएगी यहाँ से इधर बटेगी धारा, वो ऐसे 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 यहाँ आएगी, जो धारा ऐसे आएगी ऐसे 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 यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये दोनों के स्थान में क्या हो गया, ये भी 4 ओम हो गया। अब मैं इस सर्किट को चेंज कर सकता हूँ, इस सर्किट को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। नीचे इसको बदल दो, ऊपर भी इसको बदल दो। अब ये किस तरह से हो जाएगा, अब फिगर इस बार हो जाएगा इस तरह से, ये फिगर आपका इस तरह से हो गया। ये भी, ये 4 ओम, ये भी 4 ओम। अब देखो ये 4 ओम, जो भी धारा यहाँ से आएगी इस तरह से 3 रास्ते, कुछ इधर कुछ इधर और कुछ इधर, तो सभी में धाराएं अलग अलग हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, 4 ओम
2 ओम तथा 4 ओम किस क्रम में हो गया? समांतर क्रम में हो गया। किसमें? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, हर समान है इसका। तो 1/r बराबर 1 और 1 2/4 प्लस 1/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/r बराबर आ गया 1/2 प्लस 1/2। तो r बराबर क्या मिलेगा? 1 और 1 2/2 1 ओम। तो कुल सर्किट का प्रतिरोध क्या आ गया? आपको मिल गया 1 ओम। यही आपका हो गया आंसर। नोट कर लो, छाप लो, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट कर लो, जो इच्छा हो वो कर सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो चलिए ठीक है, मिटा दे। मुझे आशा है कि ये सारे सवाल आपको समझ में जरूर आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अंतिम सवाल पे। यहां इस बार 20 वोल्ट की बैटरी भी दी है। क्या दिया है? 20 वोल्ट की बैटरी दी है। और यहां हमको धारा भी ज्ञात करना है। ठीक, यहां से धारा आएगी पॉजिटिव से, आई धारा निकली, यहां पहुंची। यहां इसके पास 2 रास्ते, एक तो इधर आएगी और एक इधर आएगी। जो धारा इसमें आएगी वो उसमें भी आएगी, ऐसे से आएगी। जो धारा इसमें जाएगी तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं। पहले से रास्ता चूज करो, कहाँ से कहाँ धारा जाती है। ये ऐसे आएगी तो यहाँ से 2 रास्ते, एक ऊपर जाएगी और एक नीचे। मतलब ये दोनों क्या हो गए? समांतर क्रम, ये 2 हो गए श्रेणी क्रम। ठीक है, तो लिखेंगे हम 4 ओम व 4 ओम में समान धारा बह रही है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8 ओम हो जाएगा। ठीक है, फिर यहां देखो, अब जब R बराबर 8 ओम हो गया तो अब इधर देखो, जो धारा ये कौन किस क्रम में है? अलग धारा है। पुनः 4 ओम व 4 ओम में धाराएं भिन्न भिन्न है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में 1/4 प्लस 1/4 तो हो जाएगा 2/4 1/2। तो 1/r बराबर 1/2, मतलब r बराबर 2 हो गया। अब इसके स्थान पर 2 लिख देते हैं हम। यहाँ पे क्या हो गया? 2 लिख दिया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया, तो 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो 2 और 2 R बराबर क्या हो गया? 4 ओम हो गया। R बराबर क्या हो गया? ये 2 जुड़ गया, 4 ओम हो गया। और यहाँ हमने क्या निकाला है अभी? यहाँ हमने निकाला है 8 ओम। तो यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 8 ओम का एक लगा देता हूँ। अच्छा, ये दोनों 2 2 कितना हो गए? 4 ओम कर दिया इसको हमने। अब ये किस क्रम में है? ये आपका है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला आप जानते हो, 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/4। इसको 2 से गुणा, इसको 2 से भाग। तो 1/r बराबर 1/8 प्लस 2/8, 2 1 3/8। 1/r बराबर क्या हो जाएगा? 3/8। नोट कर लो, नोट हो गया? एक बटे आर बराबर है 3/8। तो r/1 बराबर हो जाएगा भिन्न पलटेगी 8/3। विभव B बराबर दिया है 20 वोल्ट। तो I बराबर ओम के नियम से B/R होता है सूत्र। B आपका 20 है, R आपका है 8/3। तो I बराबर हो जाएगा 20 कितना हो जाएगा? 20 गुणे 3/8। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 3 15/2। मतलब I बराबर आ गया आपका 7.5 एम्पियर के करंट इस परिपथ में बह रही है। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले लेक्चर में। अब इसको आप लोग देखिए, वीडियो को नोट्स बनाइए और इसको सीखिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।